अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके जो बचे हुए काम है सना उसको मुकम्मल कर रही है और उनसे आगे भी जो काम है वो सना मुकम्मल करेगी पूरे एतमाद के साथ, मुझे ये यकीन। हम लोगों ने ब्लड मेला बनाया साना में, आज यहाँ बहुत बड़ा रूप से ये ब्लड मेला का अरेंजमेंट किया। तो हम सब लोग आए, सुल्तान को याद किया। हम लोगों ने अगले दिनों में मगरबी बंगाल को किस तरह से आगे ले जाएंगे उसका बारे में चर्चा किया और ममता बनर्जी किस तरह से ये मगरबी बंगाल को आगे ले जाना चाहता है वो सब विषय पर हम लोगों ने आम जनता को सामने रखा। और ये विश्वास करते हैं कि ये 62 वार्ड पूरा तरह से तृणमूल कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रंग बेस पॉलिटिकली इन द सिटी ऑफ कोलकाता। এখন ভোট আসছে, প্রধানমন্ত্রীও আসবেন, দুজনের সঙ্গে মিল আছে। ভোটের সঙ্গে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতাদের একটা যোগ আছে। ভোট থাকলেই আসবে। ভোট সন্দেশখালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, যেভাবে মুখোমুখি হচ্ছেন, একের পর এক দোষীদেরকে সাজা দিচ্ছেন, তাতে আমার মনে হয় রাজ্যের মানুষ এটা বিশ্বাস করেন মমতা ব্যানার্জি কখনো অন্যায়কে বরদাস্ত করে না। जो 5वां साल है जो हम लोगों ने ये ब्लड मेला किया है और ये लगातार चलता रहेगा। मैं जब तक हूँ मैं इसे बरकरार रखूँगी। ये हम सब करते हैं हमारे लीडर, हमारे गार्जियन जनाब सुल्तान अहमद साहब की याद में। और सभी लड़के जो हैं बहुत उत्साह से, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जो टीम है हमारे वार्ड का, बहुत उत्साह से, बहुत लगन से और बहुत दिल से आज के दिन के लिए काम करते हैं। आज हमारे 100 से ऊपर डोनर्स हो गए, हमें रोकना पड़ा। हम लोग ऑलरेडी वार्ड में पिछले 2 महीनों में 7 ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए हैं और ये हमारा आखिरी था रमज़ान के पहले। अगले संडे शब बारात है, उसके बाद रमज़ान आएगा, फिर रमज़ान के लिए जो काम है वो शुरू किया जाएगा। देखिए हमारा जो टीम है, हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का टीम है, हम लोग कोई इलेक्शन पीरियड देखकर काम नहीं करते हैं। हम लोग इसी तरह से ठंड आती है तो कंबल बांटते हैं, रमज़ान आता है तो राशन बांटते हैं, या हर तरह का प्रोग्राम है जो सालों साल हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। और जो कॉरपोरेशन का और जो रोज़मर्रा का काम है वो भी हम लोग इसी तरह एक्टिवली करते हैं। और ये मेहरबानी है हमारी दीदी, हमारी गार्जियन ममता बनर्जी का, जिनके दिखाए हुए रास्ते पर हम यही कहूँगी कि ये जो साल 2024 है बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी साल है। ये वही साल है जब हम लोग फ़िरका परस्त बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और बंगाल में जो है इतने दिनों तक हम लोगों ने रोक कर रखा है जो बीजेपी की जो हवा है, इस बार भी हम लोग वही करेंगे। और अपनी दीदी का, अपने यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी का हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। बीजेपी सिर्फ कह सकती है, दंगा कर सकती है, मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स कर सकती है, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं जानती। हम लोग काम के बेसिस में बात करते हैं, काम के ऊपर रखकर ही हम लोग लोगों से अपील करते हैं। और जहाँ पर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का दूसरा नाम ममता बनर्जी है और ये लोग समझ चुके हैं, बंगाल की आवाम समझ चुकी है और ये बीजेपी को भी अब समझ जाना चाहिए। बहुत बुरा नतीजा हुआ था, एक बार आने की कोशिश की थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे वार्ड में माइनॉरिटी वार्ड है तो बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं देती कभी भी, और मुझे पता है आगे भी नहीं देगी, ना ही कभी वो यहाँ आई है कैंपेनिंग के लिए। तो यही कहूँगी कि बस हमारे जितने वोटर्स हैं आप लोग घर से निकलिए। हमारी यही अपील है कि इस इलेक्शन को ज़रूर महत्व दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए कि ये आप क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए। बस घर से निकलिए और वोट दीजिए। हमें पता है कि अगर वोट गिरेगा, अगर पोलिंग होगी तो दीदी को ही होगी, तृणमूल कांग्रेस को ही होगी। रमज़ान का इलेक्शन हम लोग पिछले 2 साल से फेस कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूँगी कि रमज़ान में इलेक्शन है क्योंकि पोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिज़ल्ट हम लोग 3 गुना बेहतर देते हैं रमज़ान में। तो अगर रमज़ान में इलेक्शन होती है तो हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे अंदर जो जज्बा है वो डबल हो जाता है रमज़ान में। এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার। আমি অনেক ব্লাড মেলাতে গেছি কিন্তু ইটস এ রিমার্কেবল, একে যেরকমভাবে করেছে একটা অসাধারণ ব্যাপার করেছে। এত লোক চারিদিকে রক্ত দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, এটা সব জায়গায় দেখা যায় না। বাট সানা বেগম যেটা করেছে এটা খুব ভালো করেছে আর ওর ভবিষ্যৎ খুব ভালো। আর দ্বিতীয় কথা, ও খুব কাজ করে। আমি সব সময় শুনি কিছু না কিছু প্রোগ্রাম ওর আছেই, আমাকে গিয়ে বলে দাদা আমি লাইট